बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नौजवान सऊदी टैलेंट के लिए कलीदी ज़राए हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादातर सार्फिन की जानब से तैयार किए गए मवाद पर इन्हिसार करते हैं और सऊदी अरब में बासलाहियत नौजवान उसका मुकम्मल फ़ायदा उठा रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जमाना राशिद के मुताबिक ज़बरदस्त मवाद देखने सुनने वालों की ज़्यादा बड़ी तादाद तक पहुँच सकता है। उनका कहना था कि कंटेंट ही सब कुछ है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मवाद को आगे सफ़र करने में मदद देती है। खलीज के लिए आइंदा 6 साल बहुत अच्छे होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जज़ान ने खदशा ज़ाहिर किया कि आपसे 6 माह के दौरान दुनिया एक बहुत मुश्किल का मुशाहिदा करने जा रही है। मुआशी चैलेंजेस जैसा कि बुलंद शरह सूद और इन्फ्लेशन तकरीबन तमाम ममालिक में बरकरार है। अरब न्यूज़ अल अरबिया के मुताबिक रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में इजहार ख्याल के दौरान उन्होंने कहा कि खलीजी खिता इन बहरानों के दौरान मुस्तहकम रहेगा। सऊदी अरब इस मुश्किल वक्त में चैलेंजेस का सामना करने वाले इलाकाई ममालिक की मदद करेगा। ताइफ का पहाड़ी इलाका अलमजारदा सितारों और इल्म अलफलक का मरकज़। सऊदी अरब में जनूबी ताइफ की मैसान कमिशनरी का अलमजारदा किरिया कुदरती मनाजिर, तारीखी वाक़यात और फल्कियाती साइंस के मरकज़ के तौर पर जाना जाता है। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसबी के मुताबिक अलमजारदा किरिया की एक शनाख्त सऊदी अरब भर में कदीम तरीन ज़रई कैलेंडर भी है। आज तक इसकी अहमियत मानी जाती है। हायल रैली की तैयारियां अपने ज़ोरों पर नवंबर 10 से आगाज़ होगा। हायल टोयोटा इंटरनेशनल रैली की तैयारियां ज़ोरों पर जारी हैं, जहां इंतज़ामिया गवर्नर हायल की हदायत पर मंसूबे के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि हायल टोयोटा इंटरनेशनल रैली का इनेकाद 10 से 12 नवंबर के दरमियान होगा और इसमें शिरकत करने वाले राइडर के इस्तकबाल और हर तरह की सहूलतें पेश करने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि इस साल का तजर्बा पिछले सालों से कतई मुख्तलिफ और मुनफरद हो। वाज़ेह है कि रैली में बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल राइडर्स शरीक हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। सऊदी अरब में तालीम हासिल करो 50,000 से ज़्यादा गैर मुल्की तलबा की रजिस्ट्रेशन। सऊदी अरब की वज़ारत तालीम ने कहा, सऊदी अरब में तालीम हासिल करो प्लेटफॉर्म पर 50,000 से ज़्यादा गैर मुल्की तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत तालीम ने शारजा में तालीम की बैनुल अक़वामी एक्सपो नुमाइश में सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों और उस्तादा की मौजूदगी में ये बात कही। शारजा नुमाइश में सऊदी स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बड़ी तादाद में तालिब इल्मों ने स्टॉल का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वज़ारत तालीम ने बताया कि 50,000 से ज़्यादा तलबा और तलबात ने प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराई है और ये प्लेटफॉर्म जनवरी 15, 2023 तक रजिस्ट्रेशन के लिए खुला रहेगा। इसमें उर्दू समेत 10 ज़ुबानों में इंदराज किया जा सकता है। अरामको कार्बन के अखराज में 55 मिलियन तक कमी के लिए कोशा। सऊदी अरामको के सरबराह अमीन नासिर ने कहा कि कोरोना वबा के बाद ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव और तलब में इजाफा देखने में आ रहा है। इससे रसद नेटवर्क पर बुरा असर पड़ा है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अमीन नासिर ने कहा कि मुनाफे की शरह और इन्फ्लेशन में इजाफे जैसी वजूहात ने कई लोगों के यहाँ ऑयल मार्केट के हवाले से मनफी नुक्ता नज़र पैदा किया है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में मुबाहसे के दौरान उन्होंने कहा कि सऊदी अरामको ने 2025 तक कार्बन की मिकदार में 15% तक कमी पैदा करने वाली तजद्दुद पज़ीर तवानाई और पायदार हिकमत अमली मुतारिफ़ कराई है। गैर कानूनी तारकीन को रहाइश फ्राहम करने पर शहरी को गिरफ़्तार कर लिया गया। अहद अल मसारहा पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को रहाइश फ्राहम करने पर एक शहरी को गिरफ़्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ़्तार होने वाले वो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। जज़ान पुलिस ने कहा कि अहद अल मसारहा में एक शहरी को गिरफ़्तार किया गया, जिसने 9 इथोपियन तारकीन को रहाइश फ्राहम कर रखी थी। मुल्क में गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फ्राहम करना, उनके साथ ताउन करना या उनकी मदद करना संगीन जुर्म है। पुलिस ने कहा, ऐसा करने पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना हो सकता है। गिरफ्तार शुदा तारकीन को इदारा तरहील और शहरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। दिसंबर में फ़ज़ाई टिकट कम से कम 50% महंगे होंगे।
UAE ट्रैवल एजेंसियों ने मौसम सरमा की आमद और तातीलात से पहले फ़ज़ाई टिकट बुकिंग कराने के लिए मशवरे दे दिए। अल-अमरात अल-यौम के मुताबिक ट्रैवल एजेंसियों का कहना है कि दिसंबर में एयरलाइन के टिकट कम से कम 50% महंगे हो जाएंगे। महंगे टिकटों से बचने के लिए उन्होंने कहा कि जो है मसरूफ़ तरीन दिनों में सफ़र से गुरेज किया जाए और अगर ऐसे दिनों में सफ़र करना ज़रूरी हो तो उसकी मनसूबाबंदी की जाए और फ़ज़ाई कंपनियों की पेशकशों से फ़ायदा उठाया जाए। खरूज नहाई लगा है मगर इकामा एक्सपायर है, सफ़र किया जा सकता है या नहीं। पासपोर्ट एक बैनुल अक़वामी सतह पर अहम शनाख्ती डॉक्यूमेंट होता है। बैरून मुल्क रहते हुए उसका वैलिड होना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले उसे तजदीद कराना भी लाजमी होता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम किसी भी गैर मुल्की के पासपोर्ट की मालूमात का जवादात के सिस्टम में इंदराज कराना ज़रूरी है। पासपोर्ट की बुनियाद पर ही इकामा जारी किया जाता है। खरूज होता यानी एग्जिट टेरिटरी पर जाने के लिए वैलिड पासपोर्ट चाहिए। छुट्टी पर जाने के लिए पासपोर्ट कितना रिक्वायर्ड होता है, इसके बारे में सवाल किया गया। खरूज होता के हवाले से एक शख्स ने जवादात से दरियाफ्त किया, 10 दिन के लिए छुट्टी जाना चाहता हूँ लेकिन पासपोर्ट में सिर्फ 25 दिन बाकी हैं, खरूज होता लग सकता है या नहीं। तो खरूज होता के बारे में जवादात ने जवाब दिया कि 90 दिन की मुद्दत कम से कम होना ज़रूरी है सिस्टम जो है, अदरवाइज़ आपके खरूज को कबूल नहीं करेगा। वाद रहे एग्जिट टेरिटरी पर सऊदी अरब से छुट्टी जाने के लिए लाजमी होता है कि पासपोर्ट की आपकी मुद्दत 90 दिन की बाकी हो। ख्याल रहे कि पासपोर्ट की तजदीद के लिए कम से कम 2 हफ्ते चाहिए होते हैं। तो इस सूरत में अगर आपको एमरजेंसी ट्रैवल करना है तो आप जो है कौंसलेट या एम्बेसी से रजू करके पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा करा सकते हैं। उसके बाद उसको जवादात के सिस्टम में अपडेट करवा दें, जिसको नकल मालूमात कहते हैं। कफ़ील के इंतकाल की सूरत में जो गैर मुल्की कारकुन है अपना इकामा ख़ुद तजदीद करा सकता है या नहीं। अगर जो है कारकुन का जो जिसके अंडर वो काम करते हैं अगर उसका इंतकाल हो जाए और तो उसके लिए जवादात का जो अकामा रजू करने के लिए जो शोबा घरेलू मुलाजमीन है उसका तहफ़्फ़ुज़ और मदद, जिसे अरबी में इदारा दाम और हमाया आलूमाला मज़लिया कहा जाता है, उससे रजू करना होगा। ये बात हो रही है साई ख़ास के इकामा के लिए, क्योंकि जो सवाल किया गया जवादात से वो साई ख़ास के लिए किया गया। साई ख़ास के लिए जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनको इदारा दाम और हमाया आलूमाला मंजलिया में रजू करना होता है। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफ़ील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदा होना ज़रूरी है, जो जवादात से रजू करके कारकुन का इकामा तजदीद कराए, जबकि कारकुन को ये इख्तियार नहीं होता कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए ख़ुद जवादात से रजू करे। ख्याल रहे डिजिटल सर्विस के तहत इकामों की तजदीद और दीगर मामलात जवादात कैप्चर सिस्टम के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिए जवादात के दफ्तर से रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफ़ील की मौत वाक़ होने की सूरत में उसका नुमाइंदा वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा हो वो इकामा की तजदीद या खरूज-ओ-दा या खरूज नहाई जारी कराने का अहल होता है। घरेलू मुलाजमीन के मामलात कमर्शल मुलाजमीन से मुख्तलिफ होते हैं, ताहम वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम कमर्शल मुलाजमीन के मामलात और झगड़ों को दूर करने के लिए भी कमेटियाँ काम करती हैं, जो किसी भी नौइयत के इख्तलाफात को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज ब्लॉक की जा चुकी हैं। इस सूरत में इकामा तजदीद हो सकता है या नहीं। जवादात का कहना है जिस गैर मुल्की कारकुन के खिलाफ किसी किस्म की खिलाफ वर्जी हो उसकी उस वक्त तक सर्विसेज जो हैं वो कोई भी हासिल नहीं कर सकता जब तक वो खिलाफ वर्जी को दूर ना कर दिया जाए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।